सभी उपासक उपासिकाओं को मंगल बोधि बनते की ओर से मंगल मैत्री और साधुवाद। सभी हमारे पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ को प्रणाम वंदन। कहते हैं एक समय की बात है कि भगवान तथागत बुद्ध एक बार धम्म देशना देने के लिए आते हैं। तो जो भिक्षु संघ बैठा था वो देखता है कि कभी नहीं, और भगवान बुद्ध अपने हाथ में कुछ चीज लिए हुए आए हैं। वो चीज थी एक रुमाल था। भगवान बुद्ध आकर अपने आसन पर बैठते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जो रुमाल था उसमें थोड़े थोड़े अंतर पर 5 गांठें लगा दी। सब भगवान बुद्ध की तरफ भिक्षु संघ देख रहा है और गांठें लगाने के बाद भगवान बुद्ध सारिपुत्त को पूछते हैं कि सारिपुत्त, क्या ये रुमाल क्या पहले के जैसा ही है क्या? ये रुमाल वही रुमाल है जो पहले था? सारिपुत्त उलझन में पड़ जाता है कि रुमाल तो वही है और रुमाल वो नहीं भी है, क्योंकि जो पहले रुमाल था उसमें गांठें नहीं लगी थी और अब उसमें 5 गांठें लगी हुई। तो वो अपना भगवान बुद्ध को उत्तर देता है कि भगवान, ये रुमाल एक दृष्टि से देखा जाए तो रुमाल तो वही है, लेकिन उसमें अलग अलग स्थान पर 5 गांठें भी लगी हुई हैं। भगवान उसको दूसरा प्रश्न करते हैं कि सारिपुत्र, मैं ये गांठें को खोलना चाहता हूं, तो मैं ये गांठें अभी पे खोल रहा हूं। इस तरह का कह के भगवान बुद्ध रुमाल को 2 छोर पकड़ के खींचते हैं। तो भगवान पूछते हैं कि सारिपुत्र, क्या ये रुमाल में से इस तरह खींचने से क्या गांठें खुलेगी? सारिपुत्र उनको कहता है भगवान को कि भगवान, ये गांठें जो लगाई है वो उस तरह से नहीं खुलेगी। तो वो और भी प्रश्न करते हैं कि तो किस तरह से ये गांठें को हम खोल सकते हैं? तो कहते हैं कि ये गांठें, पहले तो उसको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि ये गांठें दरअसल किस तरह से लगाई गई थी। ये गांठें जिस तरह से लगाई गई थी उसी तरह से अगर गांठ को खोला जाए तो ही उसमें सफलता मिल सकती है। तो भगवान बुद्ध इस तरह का अपनी बात रजू करते हैं। ये 5 गांठें कौन सी थी? जो 5 निवरण है, ध्यान साधना में हम आगे बढ़ते हैं, धम्म के पथ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 5 निवरण बाधा के रूप में, गांठ के रूप में हमें अवरोध करते हैं हमारे मार्ग को। ये 5 निवरण है कामछंद व्यापाद, उदुच्च कुकुच्च, थिनमिंद विचिकिच्छ। ये पाली शब्द है कि कामछंद व्यापाद था राग द्वेष, उदुच्च कुकुच्च अर्थात जो हमें बेचैनी पछतावा होता है। फिर थिनमिंद अर्थात हमें आलस्य प्रमाद आता है, और विचिकित्सा अर्थात संशय। ये 5 निवरण के कारण
ये 5 गांठों के कारण हम धम्म के पथ पर आगे बढ़ने में सफल नहीं होते। तो ये गांठें हमने किस तरह से बांधी थी, वो जानना, वो देखना और उसके बाद वो गांठों को खोलना। तो भगवान बुद्ध का यही तात्पर्य था कहने का कि किस तरह से हमने गांठें बांधी थी और किस तरह से हम गांठ को खोल सकते हैं। तो हमारा सबका जीवन इस तरह के अनेक प्रकार के उलझनों से भरा होता है, गांठ गठियाना होता है और हम उसको अलग ढंग से प्रयत्न करते हैं वो गांठ को खोलने का। क्या वो गांठ कभी खुल सकती है? हम करते हैं कि हमारे पास में ताला पड़ा है और चाबी भी पास में है, लेकिन हम ताले को खोलने के लिए अनेक प्रकार के दूसरे उपाय करते हैं, उसको तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन पास जो चाबी पड़ी है उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो गांठें किस तरह से खुलती है, किस तरह से खोली जानी चाहिए, भगवान बुद्ध ने वो संक्षिप्त में बताया कि जो कारण है, इदम्पि खोपन भिक्खवे दुख समुदयम अर्य सत्यम यायम तण्हा पोनोभावी का नंदी राग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी सेयथिदम काम तणहा भव तणहा विभव तणहा। ये तृष्णा है, अर्थात ये दुख समुदय अर्थात कारण है। कारण का अर्थ होता है जिस तरह से हमने गांठ को लगाया है उसी तरह से हम गांठ को खोल सकते हैं। अंतो जटा बही जटा जटाय जटी तोपजा तम तम गौतम पुच्छामि किम विजटये जटम। ये भीतर भी हम गांठ गठियाला है, बाहर भी गांठें बांध कर रखी है। हमारा जीवन बड़ा ही गांठ गठियाना है और हम उसको खींच खींच के उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उस तरह से वो गांठें खुलने वाली नहीं है। जिस तरह से गांठें लगाते हैं उसी तरह से वो गांठ खुल सकती है। तो आज के इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में इतना ही मैं बताना चाहता था कि हमारे जीवन में किस तरह से हम बंधन बांधते हैं और किस तरह से उस बंधनों से हम दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, किस तरह से वो बंधनों को खोल सकते हैं। उस बात को भगवान बुद्ध ने बड़े ही सूचकतापूर्ण, बड़े ही एक दृष्टांत के साथ रजू किया। तो आज के दिन इतना ही। सब हमारे श्रद्धावान भिक्षुगण है, भिक्षुणीगण है, उनके चरणों में मंगल बोधि बनते की ओर से सादर प्रणाम वंदन। सब हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, धर्म भाई धर्म बहनों को मेरी ओर से मंगल मैत्री और बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। साधु साधु साधु।